उन्होंने ऐसी बेड़ियाँ डाल रखी थी, कभी उसके ससुरा कहा मैं गोली खा लूंगा, तू तो चली गई। तो जब भी वो आने का नाम लेते उसी टाइम उसको बेचारी को धमकी देकर रख लेते थे। उनकी लड़कियाँ, एक उनकी चाची है, एक उनके चाचे की लड़की है, टॉर्चर करते थे, रोज मारते पीटते थे मेरे लड़की। इन्होंने 2-3 साल से लगातार इसका जीना आराम कर यार मारपीट करते रहे। 9 बजे और 10 बजे के बीच में लड़की का इनको पहले मारपीट की, उसके बावजूद इन्होंने गला दबाकर हत्या कर दी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं बेटी के ससुराल वालों पर और साथ ही आरोप लगाए हैं उसके पति पर भी कि उन्होंने मिलकर उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही पति पर गंभीर आरोप लगे हैं कि पति के अवैध संबंध थे, जिसके चलते उनकी बेटी की हत्या की गई है। मामला है पानीपत जिले के स्मालखा कस्बे का, जहां पर बीती देर रात विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई, ऐसा परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं। परिवार वालों ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या कर उसके बाद परिवार वाले उसे एक अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक बार सुनिए परिवार वालों ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। उसी दिन से टॉर्चर कर रहा है, अब 2 महीने बाद ही मारने पीटने लग गया था। हमने 3-4 बार पंचायत भी की, भाई हमने हमारी लड़की को तलाक चाहिए। उन्होंने ऐसी बेड़ियाँ डाल रखी थी, कभी उसके ससुरा कहा मैं गोली खा लूंगा, तू तो चली गई। तो जब भी वो आने का नाम लेते उसी टाइम उसको बेचारी को धमकी देकर रख लेते थे। और अब हम रात मेरी 8-8:30 बजे बात हुई, बिल्कुल खुश लड़की मेरी, वो आने के लिए तैयार हो रही है अपने पापा का पता लेने के लिए। और 11-12 बजे तो 1 बजे मेरी छोटी लड़कियाँ वहाँ पे पता चला कि वो तो अटैक आ गया उसको। ऐसे बोल के मेरे को बताया कि भाई मम्मी कोमल तो ठंडी हो गई है, और उसने सिविल में लेकर चले गए। मैंने अपने भाइयों के पास फ़ोन किया, ये आए तो देखा तो लड़की मेरी मिली नहीं। क्या वजह, किस वजह से? वो ना कहता था कि मुझे तो पसंद नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिज वो कोई और अफार था उस लड़के का, लड़के की अफार मेरी शादी से पहले उनकी लड़कियाँ, एक उनकी चाची है, एक उनके चाचे की लड़की है, टॉर्चर करते थे, रोज मारते पीटते थे मेरी लड़की को। तो हमारे रिक्वेस्ट करके बरादरी के तौर पे समझा के हमने लड़की भेज दी है। तो उसके बाद ये टॉर्चरबाजी करता था, दारू पी के आता था रोज आना, उसी का मैटर था। फोन लड़की मांगती थी, फोन अपना घर वाले को, ये मेरे को एक फोन दिखाओ, टॉर्चरबाजी करता था वो रोजाना, मारपीट डेली का काम था। सोने की चैन थी लड़की के, वो सारी निकाल के उसने चांदी की कैसे डाली। उन्हें इतना भी सब्र नहीं कर दिया, भैया लड़की भी मार दी है तो उसका सोना भी निकाला उन्होंने। तो उन्होंने हमारे साथ लड़की के साथ बेरहमी से मारा, वो तड़प के मरी हमारी गुड़िया, जैसी हमारी गुड़िया तड़प के मरी, हम उसको वैसे ही। क्या रही मारने की वजह? उनकी जैसे भी टीचिंग कर रहा था अवैध सम्मत से लड़का के, उनको माँ बाप को भी सब पता था भाई हमारा लड़का ऐसा चल रहा है। तो हमारे पास शिकायत सुननी थी, माँ बाप के पास उन्होंने भेजना था, बाप भी है सब कुछ है, तो उन्होंने माँ बाप के पास क्यों नहीं भेजा ये बातें, भाई ऐसा लड़का हमारी लड़कियाँ ऐसा कर रही है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग? हम ये चाहते हैं कि हमारे को 1 मिनट जी न्याय चाहते हैं। परिवार वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटी की उम्र 25 साल थी, जिसका नाम काजल था, और करीब 3 साल पहले स्मालखा के दीपक के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही काजल को परेशान रखा जाता था। इतना ही नहीं, दीपक के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध थे, जिन संबंधों का काजल को पता लग चुका था, और इसी के चलते वो अक्सर उसके साथ मारपीट किया करता था। क्योंकि काजल को जब पता लगा तो वो इसका विरोध करती थी, लेकिन उसके पति को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वो उसे काफी ज्यादा मारपीट करता था। ये मामे की मेरी लड़की लगा, 3 साल से शादी कर रखी इस लड़की की। इस रोने का मैटर था एक दूसरी लड़की के साथ है। ये 2-3 साल से लगातार इस लड़की को टॉर्चरबाजी कर रहे, मारपीट कर रहे। 1-2 बार इन्होंने पंचायत करके हमारे को पंचायत करके इनके पास गए। इनके एक बड़े चाचा ताऊ वगैरह कहने लगे भाई माफ करो। हमारे जो मामा जी हैं, उनके हमारी मामी जी है, उन्होंने सोचा भी बेटी है इस करके भाई चलो बेटी की मतलब नीचा देखना पड़ता, भी चलो बसे रसे। इन्होंने 2-3 साल से लगातार इसका जीना आराम कर यार मारपीट करते रहे। रात बेटी ने हमारी मतलब बहन ने 8-8:30 बजे फोन किया, 8:30 बजे
भाई मम्मी पापा मैं ठीक ठाक हूँ, इतनी बात करने के बाद इन्होंने 9 बजे और 10 बजे के बीच में लड़की का इनको पहले मारपीट की, उसके बावजूद इन्होंने गला दबाकर हत्या कर दी। इसके परिवार के अंदर हमारी प्रजापत बरादरी कुमार जाति से बोल रहे, लेकिन जो इसका परिवार है 5-6 जियो की साजिश की रचना रचने के बाद इन्होंने ये मैटर बनाया जो कि भाई लड़की को खत्म कर दे, और जो इसके घर वाला है उसका मैट्रिक लड़की से था, बाहर जाना चाहता था। इस लालच में इन्होंने लड़की को रात ने सारे परिवार ने साजिश करके जान से गला दबा के पहले मारपीट की, फिर उन्होंने गला दबा के मौत कर दी। इस करके मेरी पत्रकारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी मदद करो। अच्छा 4 महीने पहले सर पंचायत के अंदर इसके गुड़िया के पेट के अंदर आस थी, बच्चा था, उस प्रोने ने वो बच्चा मरवाया पहले, फिर भी हमने सब्र किया, भी चलो कोई नहीं, आज भाई बस जाए, चलो हमारी बेटी है, नीचा देखना पड़ा। पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रही अच्छी नीति से, और पत्रकार भाइयों से हमारी ये हाथ जोड़ के दुआ है, रिक्वेस्ट कर रहे हमारा साथ दो। ये रात हमारे को हमारी दूसरी बहन है, आपको पता कैसे चला भाई? हमारी मामे की लड़की जो दूसरी है 2 किलोमीटर के रेंज में है, इनकी दोनों की शादी हुई थी। उस लड़की ने ये बोला, इन्होंने फोन करवाया सास ससुरे ने, प्रोने ने, भाई लड़की का टैग बन गया, थोड़ी दिक्कत है, आ जाओ। उस साजिश इनके रचने के बावजूद हमने पता लगा भी लड़की का टैग नहीं हो, शायद इन्होंने लड़की 100% मार दी। मैंने मामी को बोला भी ये टैग नहीं है, इन्होंने मार दी। फिर इसकी सास ये बोलती है लड़की लिल्ली होगी, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। लड़की ने रात, इसने जैसे टॉर्चर भी बाजी डेली करता था, लड़की ने रात फोन पे कोई देखा उसका मैटर, उसके साथ इन्होंने देखा भी तड़की ये घर से बुलाएंगे, इन्होंने सारी साजिश रचना रच के इसके जो दूसरी हमारी गुड़िया है उसके परिवार के सदस्य बुलाकर, प्रोना मौसी के लड़के हैं, इन्होंने रात ने पहले मारपीट की, 8:30 बजे फोन करने के बाद 9 बजे, 10 बजे और 9 बजे के बीच में तो गला दबा के हत्या कर दिया। जो गुड़िया मार दी उसके घर वाला संबंध है उसके। हाँ, वो हमारी लड़की फोन मांगने लगी जी, तो उससे जब उसने इन्होंने देखा भी, उन्हें सोचा भी गलत कदम उठाएंगे, सवेरे परिवार आएगा, इस करके उन्होंने दाबा चिट्ठी करके बोले टैग बन गया। फिर उसकी मम्मी से बात करी, रात मैंने खुद बड़ी बात करी, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। इन्होंने मारने के बाद दिखा, लड़की डॉक्टर ने बोला भी मेरा मैटर नहीं है, लड़की खत्म है बिल्कुल, ये तो पोस्टमार्टम का सिस्टम है, सरकारी में लेके जाओ सिविल हॉस्पिटल में। जब ये सर इसको लेके आए, उसके बाद पुलिस प्रशासन हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, साथ दे रहे, पत्रकार भाई हमारा साथ दे रहे। कहीं चोट के निशान, कहीं चोट के गिट्टी पे अलग से निशान नरोड़ा दिख रहा बिल्कुल, उसके बाद गला निशान दिख रहा, यहाँ रीढ़ की हड्डी पे चोट और एक ओठ यहाँ थैली पे चोट। क्या नाम था लड़की का? लड़की कोमल नाम था, असंध की रहने वाली हमारी बुढ़िया थी। पानीपत में क्या आई थी? पानीपत में संभाल कर शादी कर रखी थी। परिवार वालों ने बताया है कि बीती देर रात जब ये घटना हुई, उससे पहले बेटी ने फोन पर बात भी की थी और उसने कहा था कि वो जल्द ही घर पर आने वाली है, लेकिन उसके बाद उन्हें फोन पर बताया गया कि उनकी बेटी को हार्ट अटैक आ गया। लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी के गले पर काफी निशान थे। इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। पुलिस फिलहाल इस सारे मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने यह भी आरोप लगाए हैं कि शादी के बाद से दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। काजल गर्भवती हुई तो 4 महीने पहले उसका 4 महीने का गर्भ के दौरान उसका अबॉर्शन करवा दिया गया। फिलहाल जो है पुलिस द्वारा न्याय मांगा जा रहा है परिवार की तरफ से कि उनकी बेटी को न्याय मिले, और जिस तरह से उनकी बेटी की हत्या की गई है तो ऐसे में ससुराल वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस सारे मामले में की पुलिस जांच करे। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।